हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने वाले हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। देखो, जैसे कि आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि यूनियन गवर्नमेंट ने अभी एक नया बिल पास किया है, दैट इज कॉल्ड वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, जिसने कई सारे प्रोविजन को, जो कि 1995 का बिल था, उसमें कई सारे प्रोविजन को चेंजेस कर दिया। इवन जो इंडिपेंडेंट पावर थी वक्फ बोर्ड को, उसको भी रिड्यूस कर दिया है। क्योंकि क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, ये सब जानेंगे। और वक्फ बोर्ड क्या है और वक्फ बोर्ड क्या है, और ऐसे कौन कौन से चेंजेस किए हैं जो कि कंट्री पॉइंट बने हुए हैं इंडिया में, इवन मुस्लिम कम्युनिटी में, इस बिल से। क्लियर? ये हम सब जानेंगे, आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलते अपन वीडियो से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है वक्फ क्या है। देखो, वक्फ एक वर्ड है और वी कैन से इस्लामिक लॉ है, और इसका मतलब होता है चैरिटेबल एंडोमेंट, जिसमें इंडिविजुअल क्या करता है, जैसे मानिए कोई मुस्लिम पर्सन है और उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उसके पास बड़ा ही पैसा है और उसके पास कोई प्रॉपर्टी बड़ी है, बट वो क्या चैरिटेबल वर्क करना चाहता है। वी कैन से वो चाहता है कि वेलफेयर हो, मुस्लिम कम्युनिटी का वेलफेयर हो, मुस्लिम का वेलफेयर हो, इवन जो बच्चे हैं मुस्लिम के, उनको एजुकेशन दिया जा सके, या फिर एजुकेशन एक पर्टिकुलर स्कूल बना दिया जाए। तो वो क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड को दे देगा। वी कैन से वक्फ बोर्ड को दे देगा कि आप इसका यूज करो चैरिटेबल पर्पस के लिए, या फिर वेलफेयर टू द मुस्लिम कम्युनिटी, दैट इज कॉल्ड अ वक्फ। तो क्या बोलेंगे, वक्फ इज अ इस्लामिक लॉ, जिसमें क्या है, कोई भी इंडिविजुअल चैरिटेबल वर्क के लिए अपनी प्रॉपर्टी या फिर किसी को दे देता है, वक्फ बोर्ड को देता है कि वो इसको यूज करे फॉर द वेलफेयर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, दैट इज कॉल्ड अ वक्फ। क्लियर? तो यही लिखा है। और सबसे पहले एक्ट पास हुआ था वक्फ एक्ट 1954 में। कब एक्ट पास हुआ था? सबसे पहले 1954 में वक्फ एक्ट पास हुआ था। अब ये पास क्यों किया गया? देखो क्या था, मैं आपको एक एक्चुअल रीजन बताता हूं इसका। क्या था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो कई सारे मुस्लिम लोग वी कैन से पाकिस्तान सेटल हो गए, और पाकिस्तान सेटल होने के साथ कई सारी प्रॉपर्टी इंडिया में छोड़ के चले गए। अब ये प्रॉपर्टी क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इन प्रॉपर्टी को, कुछ प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड बना दिया जाए, जो कि इन प्रॉपर्टी का यूज करा जाए फॉर द वेलफेयर टू द मुस्लिम कम्युनिटी। तो इसके लिए 1954 में एक बिल पास करा गया, और उससे एक वक्फ बोर्ड बनाया, जिसमें क्या है, हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होगा, और वो सारी प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा जो भी चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज करी जा सकती है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। क्योंकि कई सारी प्रॉपर्टी वी कैन से इनको मिलेगी आगे भी चल के। कई सारी प्रॉपर्टी इन्होंने चैरिटेबल पर्पस कई लोगों ने दी, बड़े बड़े मुस्लिम कम्युनिटी थी, उन्होंने कई सारी प्रॉपर्टी इनको दान भी करी, और ये मैनेज करते थे कई सारी प्रॉपर्टी। इवन आपको बताऊंगा कि 1995 में फिर से इसको चेंजेस किया गया बिल को, और इवन वक्फ बोर्ड को और ज्यादा पावर दी गई उसके अंदर। इवन उसको वक्फ बोर्ड को और स्ट्रांग बनाया गया। इवन मैं आपको रियलिटी बताऊं, वक्फ बोर्ड ने कई सारी प्रॉपर्टी, कहा जाता है, ऐसा फैक्ट बताता है, डेटा बताता है कि वक्फ बोर्ड पे कई सारी इलीगल प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर ली है। तो ये बिल जरूरी था बिल का पास करना। ये बिल में क्या क्या चेंजेस हुए, और इवन वक्फ बोर्ड की कितनी सारी पावर को रिड्यूस किया, ये तक आपको बताऊंगा कि 1995 में जो बिल था उसमें क्या पावर थी, और 2025 का जो बिल है उसमें कौन कौन सी पावर को रिड्यूस कर दिया है, ये तक आपको क्लियर करूंगा इसके अंदर। देखो क्या है कि सबसे पहले वक्फ एक्ट पास हुआ 1954 में। देन आफ्टर सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनी कब? 1964 में। और इसका काम क्या था? सेंट्रल वक्फ काउंसिल का काम था कि हर स्टेट में जो वक्फ बोर्ड सेटअप हुआ है, इसको मैनेज करना, इसको देखना कि वो गलत काम तो नहीं कर रहा है। जो स्टेट लेवल की वक्फ बोर्ड थी, उनको मैनेज कौन करता था? सेंट्रल वक्फ काउंसिल इसको मैनेज करती थी। याद रखोगे। अब समझते हैं हम वक्फ बोर्ड क्या है। फिर इसके बाद एक 1995 में फिर से एक्ट पास हुआ गया, और इसको वक्फ बोर्ड को स्टैट्यूटरी पावर दे दी गई, जिससे क्या है कि और ज़्यादा इनको ऑथोरिटी मिल गई, पावर मिल गई। इसमें कई सारी पावरें दी गई इनको प्रोविजन में। वक्फ बोर्ड ने कई सारी प्रॉपर्टी एक्वायर भी करी। अब मैं बताऊंगा कि पुराने बिल में क्या प्रॉब्लम थी और नए बिल में क्या क्या आया है। क्लियर? सबसे पहले समझते हैं वक्फ बोर्ड क्या है। देखो, ये क्या है, लीगल एंटिटी है जो कि कई सारी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है, और प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी कर सकती है। इवन याद रखना, और हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होगा, जो कि लीड कौन करेगा?
चेयरपर्सन जिसमें नॉमिनीज होंगे स्टेट गवर्नमेंट से भी, मुस्लिम लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट से, मेंबर ऑफ स्टेट बार काउंसिल और इस्लामिक स्कॉलर और मौलवीज जो कि मैनेज करेंगे जिनकी इनकम 1 लाख है, 1 लाख से ज्यादा होगी। मैंने क्या बोला कि देखो वक्फ बोर्ड क्या है, ये एक तरह से लीगल एंटिटी है और वी कैन से 1995 के बाद इनको और ज्यादा पावर मिल गई थी। इन्होंने क्या किया कि वक्फ बोर्ड एक तरह से बोर्ड है जिसको हेड कौन करता है, चेयरपर्सन, और इसी के साथ कई सारे मेंबर होंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट से या फिर कोई मुस्लिम कम्युनिटी मुस्लिम पर्सन है पार्लियामेंट में तो वो भी इसका मेंबर हो सकता है, बार काउंसिल से वो भी मेंबर, और मौलवी जो कि मैनेज करेगा इसको जिसकी इनकम 1 लाख या उससे ज़्यादा होगी। इतना समझ में आ गया आपको, वक्फ बोर्ड समझ में आ गया। वक्फ एक्ट पहले का पास हुआ था 1954 में, देन आफ्टर 1964 में वक्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल सेटअप करी गई जो कि ओवरसी करेगी, सुपरविजन करेगी ऑन द वक्फ बोर्ड एट द स्टेट लेवल। क्लियर। देन आफ्टर 1995 में एक और बिल पास किया गया जो कि और पावर दे दी गई वक्फ बोर्ड को। क्लियर। देन आफ्टर वक्फ बोर्ड क्या है, ये एक लीगल एंटिटी है और एक तरह से बोर्ड है जिसमें कई सारे मुस्लिम मेंबर होंगे जो इसका चेयरमैन होगा एक, और कई सारे मेंबर फ्रॉम दी वी कैन से पार्लियामेंट, कोई भी मुस्लिम पार्लियामेंट होगा या वी कैन से बार काउंसिल से मेंबर हो सकता है, इवन इसके नॉमिनीज फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट से, इवन इसका मौलवी जो होगा वो मैनेजर होगा जिसकी इनकम 1 लाख या उससे ज़्यादा होगी। तो आपको पूरी तरह समझ में आ गया कि वक्फ क्या है और वक्फ बोर्ड क्या है। अब अपन समझते हैं नया बिल क्या कहता है और पुराने बिल में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी और नए बिल में क्या क्या हुआ है चेंजेस। देखो चलते हैं। देखो मैं इस वीडियो में सिर्फ ओनली आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। मेरा काम नहीं है कि आपको 1995 एक्ट पूरा पढ़ाऊं, देखो ठीक है, ना ही आपको 2025 का पूरा एक्ट बताऊंगा। मैं सिर्फ ओनली आपको वही पॉइंट बताऊंगा जो कंट्री पॉइंट बने हुए हैं इंडिया के अंदर। क्लियर। जो कंट्री पॉइंट बने हुए हैं इंडिया के अंदर वही पॉइंट बताऊंगा। और ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही थी 1995 में जो कि नए पॉइंट वी कैन से नए प्रोविजन लाने पड़े। क्लियर। चलते अपन। देखो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दे दी है। वी कैन से पहले वक्फ बोर्ड को बड़ी पावर थी, 1995 का एक्ट पास किया गया तो उसमें वक्फ बोर्ड को बहुत ज्यादा पावर दे दी उसके अंदर। इवन मैं आपको बताऊंगा, आप सुन के शॉर्ट हो जाओगे कि इनको कितनी पावर थी। इवन अब इस बिल में गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दी गई है। तो समझते हैं। देखो क्या है कि पहले क्या था, जो 1995 में क्या था, ये सेक्शन नंबर 40 जो वक्फ एक्ट 1995, इसमें एक सेक्शन नंबर 40 था जो कहता था कि अगर वक्फ बोर्ड ने किसी भी वी कैन से प्रॉपर्टी को क्लेम कर दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कोई प्राइवेट पर्सन है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वक्फ बोर्ड ने बोल दिया कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, आप इसको खाली करो जल्दी और ये वक्फ की प्रॉपर्टी है क्योंकि ये हमें किसी ने जब इंडिपेंडेंस के टाइम हमें दी गई थी चैरिटेबल पर्पस के लिए, बट आपने इसको क्लेम कर लिया है, वी कैन से कब्जा कर लिया है। बट वो पर्सन बोल रहा है कि मैंने उस पर्सन से खरीदी है, वो नहीं मानेंगे। फिर आपके पास उस पर्सन पर कोई भी वी कैन से लास्ट ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ओनली एक ही ऑप्शन है 1995 में, वो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा। वो अपनी वी कैन से पिटीशन लेके वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा कि देखो यार मेरे ये प्रूफ है, मेरी ये प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड बिना वजह मेरी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर रहा है, ऐसी सी बात है। तो अगर वक्फ ट्रिब्यूनल ने उसके फेवर में दे दिया, अगर डिसीजन उसके फेवर में दे दिया तो वो बच जाएगा। अगर उसके डिसीजन फेवर में नहीं दिया तो उसके पास लास्ट ऑप्शन कुछ नहीं है, ना ही वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ना ही वो किसी हाई कोर्ट में जा सकता है। उसके पास लास्ट ऑप्शन था वक्फ ट्रिब्यूनल का। क्या था लास्ट ऑप्शन? वक्फ ट्रिब्यूनल का लास्ट ऑप्शन था वही ऑप्शन। और अगर वक्फ ट्रिब्यूनल ने फेवर इन फेवर ऑफ वक्फ बोर्ड के फेवर में डिसीजन दे दिया तो उस पर्सन पर लास्ट ऑप्शन कुछ नहीं बचेगा, उसको अपनी प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी, इवन उसको ट्रांसफर करनी पड़ेगी वक्फ बोर्ड को। बट अब नए बिल के अंदर यह पावर वक्फ ट्रिब्यूनल की जगह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दिया है। क्या दे दिया है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दिया ये पावर कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसकी सर्वे करेगा, वी कैन से इन्वेस्टिगेशन करेगा, देन आफ्टर डिसाइड किया जाएगा कि ये वक्फ, ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है कि नहीं है। इवन इसमें यह भी मेंशन किया गया है
कि अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का डिसीजन इन फेवर ऑफ द वक्फ बोर्ड होता है या इन फेवर ऑफ द पर्सन होता है तो उसके पास पावर भी रहेगी, वो हायर ऑथोरिटी में भी जा सकता है अपनी पिटीशन लेकर कि मेरे संग गलत हो रहा है, या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने गलत किया है, या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को समझ में नहीं आया तो प्रॉपर तरीके से पहले सर्वे किया जाएगा, पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पूरी इन्वेस्टिगेशन बिठा लेगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी बिलोंग करती है वक्फ बोर्ड को कि नहीं करती है। अगर करती होगी तो डेफिनेटली इट ट्रांसफर टू द वक्फ बोर्ड, और अगर नहीं करती होगी तो डेफिनेटली इट इज बिलोंग टू द पर्सन वेयर वक्फ बोर्ड क्लेम टू द प्रॉपर्टी दैट ये प्रॉपर्टी हमको जब 1947 या 48 में एक पाकिस्तान में सेटल होगा एक पर्सन, वो हमें ट्रांसफर कर गया था, अब ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। समझे मेरी बात को? समझे? पहला चेंजेस तो ये हुआ है। चलते हैं बना के। दूसरा चेंजेस हुआ है कि 1995 में वक्फ अगर क्लेम करता है प्रॉपर्टी जो कि डिस्प्यूटेड है तो वो वक्फ प्रॉपर्टी कहलाएगी। क्या है कि इसमें पहले वाले में क्या था, जैसे मानिए वक्फ बोर्ड ने किसी भी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर दिया, मानिए कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पर क्लेम कर दिया, इवन मेरी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर दिया कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो वो उसी टाइम से वक्फ की प्रॉपर्टी ट्रीट करी जाएगी। क्या 1995 में ये था कि अगर वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है तो उसी टाइम से वो ट्रीट क्या करी जाएगी कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। बट जो नया बिल आया है इसमें चेंज कर दिया, इसमें ये चेंज कर दिया कि जब तक पूरा सेटलमेंट नहीं हो जाएगा, पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाएगी, तब तक वक्फ बोर्ड नहीं बोल सकता कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी तब तक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी या वी कैन से जब तक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी कहलाएगी, ना कि वो वक्फ प्रॉपर्टी कहलाएगी। समझे मेरी बात को? ये नए बिल में आया है। दूसरा चेंजेस क्या हुआ है? ये हुआ है। चलते अपन नेक्स्ट चेंजेस देखते हैं। ये डिस्प्यूटेड चेंज बता रहा हूं मैं आपको। 1995 में वही सेक्शन 40 का, वही मैंने बताया कि लीगल बैटल आप वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकते हो, फिर उसके बाद कोई आपकी सुनवाई नहीं है, कहीं नहीं जा सकते, आपको प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी। बट इसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर दे दिया है, देन आफ्टर आप हायर अथॉरिटी में भी जा सकते हो। जैसे लिखा है द न्यू बिल स्टेट दैट until district collector proper survey the private property will not be treated as a वक्फ प्रॉपर्टी। ये मैंने तीनों का कॉम्बिनेशन जोड़ के आपको समझा दिया है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट 1995 में एक कंसेप्ट था, वी कैन से टर्मिनोलॉजी थी वक्फ बाय यूज। वक्फ बाय यूज ये क्या है? देखो क्या है, मानिए एक वक्फ बोर्ड है, मानिए वक्फ बोर्ड है, वो कई साल से कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहा है। मानिए एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो कई साल से उसको यूज कर रही है प्रॉपर्टी को, तो उसका 1995 में ये लिखा हुआ है एक्ट में कि अगर वक्फ बोर्ड या वक्फ कोई भी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है तो वो प्रॉपर्टी उसी की हो जाएगी। समझे मेरी बात को? क्या बोला मैंने कि मानिए वक्फ बोर्ड या वक्फ कोई भी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या वी कैन से प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो वो उसी की हो जाएगी, वो कोई दूसरा आदमी उसको क्लेम नहीं कर सकता। बट नए बिल में इसको हटा ही दिया, वक्फ बाय यूज का कंसेप्ट हटा दिया। क्या हटा दिया? इसको रिमूव भी कर दिया वक्फ बाय यूज को। मतलब क्या किया, नए बिल में यह कर दिया कि वक्फ बोर्ड क्लेम नहीं कर सकता, वो चाहे कितने साल भी यूज कर ले गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को, पर वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी रहेगी जब तक उसका क्लेम के लिए उसके पास प्रूफ नहीं होगा। समझे मेरी बात को? ये है वक्फ बाय यूज का, ये वर्ड याद रखना, ये मेंशन करना, बड़ा अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है 1995 में सर्वे ऑफ, देखो क्या था 1995 में इनका एक सर्वे भी अलग होता था। जैसे मानिए वक्फ बोर्ड ने किसी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर दिया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, और इसके लिए इनका स्टेट गवर्नमेंट एक कमिश्नर, जो सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करती थी, जिसको बोलते हैं सर्वे कमिश्नर, ये स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी, और ये सर्वे कमिश्नर सर्वे करता था कि एक्चुअल में जो वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है ये एक्चुअल में उसी की प्रॉपर्टी है कि नहीं है। बट नए बिल में इसको भी चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? नए बिल में ये कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर्वे करेगा, ना कि सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इस समय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ज्यादा पावर दे दी है, वो सर्वे करेगा। अगर वो किसी कारणवश नहीं कर पाता है तो वो किसी हायर ऑफिसर को, सीनियर ऑफिसर को, नॉट बिलो दी डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर तक का रैंक का होना चाहिए,
तो वो सर्वे करेगा, ना कि सर्वे कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा बाई स्टेट गवर्नमेंट। ये सर्वे कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर दे दी, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपॉइंट दी नॉट बिलो दी सीनियर ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट वी कैन से डिप्टी कलेक्टर। समझ गए मेरी बात को? ये नेक्स्ट चेंज हुआ है। चलते अपन आगे। फिर देखो क्या है कि 1995 में ये बोला गया था कि वक्फ बोर्ड में जितने भी मेंबर होंगे, जैसे मैंने बताया था चेयरपर्सन होता है इसके अंदर, और कई सारे नॉमिनीज होते हैं फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंटन और बार काउंसिल, एंड इवन मौलवीज जो कि मैनेजर होता है जिसकी इनकम 1 लाख या अबव होती है। तो क्या है कि 1995 में ये बोला गया था कि वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी मेंबर होंगे वो सारे मुस्लिम होंगे। मतलब नए बिल जो नया 1995 का बिल है उसमें यह बोला गया था कि जो वक्फ बोर्ड है उसके सारे मेंबर मुस्लिम होंगे। क्लियर? बट जो नया बिल आया है, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया 2025 का, उसमें यह बोला गया है कि अब नॉन मुस्लिम मेंबर भी होंगे इसके अंदर। मुस्लिम मेंबर अकेले नहीं होंगे, इसके अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नॉन मुस्लिम होगा। क्या होगा? इसके अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नॉन मुस्लिम होगा, और 2 मेंबर वक्फ बोर्ड के अंदर वो भी नॉन मुस्लिम होंगे। समझे मेरी बात को? इसके अंदर नॉन मुस्लिम भी मेंबर होंगे वक्फ बोर्ड के अंदर। इससे क्या होगा? देखो गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर नॉन मुस्लिम भी इन्वॉल्व रहेंगे वक्फ बोर्ड के अंदर तो वक्फ बोर्ड एक वी कैन से एक तरह से गलत डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि क्या है कि उसके अंदर सारी कम्युनिटी के लिए फेवर के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, जो सही होगा वही डिसीजन लेगा। बट इसमें यह भी बोला गया है, जो नए वाले बिल में है, यह भी बोला गया है कि मुस्लिम कम्युनिटी मेजोरिटी में रहेगी वक्फ बोर्ड में। हाँ ये जरूर है, पर हालांकि जो नॉन मुस्लिम होंगे वो माइनॉरिटी में रहेंगे, बट कम से कम ये तो रहेगा कि उनको ये तो पता चलेगा कि वक्फ बोर्ड गलत कर रहा है कि सही कर रहा है। समझे मेरी बात को? चलते बनाएंगे। देखो एक और था कि एक इसके अंदर सेक्शन 107 है 1995 में, एक सेक्शन 107 है जो कि रोकता है लिमिटेशन एक्ट 1963 को। क्या है कि लिमिटेशन एक्ट 1963 को रोकता है। अब ये लिमिटेशन एक्ट 1963 क्या है? देखो लिमिटेशन एक्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे मानिए आप किसी प्रॉपर्टी पर 12 साल से रह रहे हो, आप किसी भी प्रॉपर्टी पर 12 साल से रह रहे हो, और 12 साल बाद आपसे बोला कोई भी प्रॉपर्टी का क्लेम करने वाला कि आप इस प्रॉपर्टी को खाली कर दो। तो आप अगर 12 साल से रह रहे हो और 12 साल से ज़्यादा हो गया है तो आप उस प्रॉपर्टी पर अपना ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, अपना केस कर सकते हो कि ये प्रॉपर्टी अब मैं 12 साल से रह रहा हूँ, तब तक कोई डिस्प्यूट नहीं आया, अब तो ये प्रॉपर्टी बिलोंग करती है मुझसे, तो आप फाइल कर सकते हो केस। क्लियर? बट क्या है, लिमिटेशन एक्ट 1963 क्या कहता है ये तो बोलता है, बट इनको लिमिटेशन एक्ट 1963 से फ्री कर दिया। मतलब कोई भी पर्सन अगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को कई सालों से यूज कर रहा है, मानिए कई सालों से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, चाहे उसको 50 साल भी हो गए होंगे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को यूज करते करते, तो 50 साल बाद भी वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकता है। समझे मेरी बात को? वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। इवन जो पर्सन 12 साल हो चाहे 13 साल हो, वो फाइल नहीं कर सकता केस। क्लियर? वक्फ बोर्ड को पूरी पावर दे दी थी। अब नए बिल में ये खत्म कर दिया है, वक्फ बोर्ड को लिमिटेशन एक्ट 1963 में डाल दिया है। क्या डाल दिया है? लिमिटेशन एक्ट 1963 एक्ट में डाल दिया है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये देखो मैंने सिर्फ ओनली आपको मेजर चीजें बताई हैं कि वक्फ बोर्ड में क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। क्लियर? डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको, डिटेल में आपको पढ़ना है तो 1995 का एक एक्ट डाउनलोड कर लीजिए, इंटरनेट में मिल जाएगा, और 2025 का पूरा बिल डाउनलोड कर लीजिए। क्लियर? तो आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ ओनली कंट्रेरी पॉइंट पढ़ने की जरूरत है कि कंट्रेरी पॉइंट कौन कौन से हैं। क्लियर? तो मिलते हैं हम नए टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।